स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट यूके ट्रैवल के बारे में। भाई पिछले मैंने कई बार वीडियोस भी बनाई थी इस टॉपिक पे कि बहुत सारे लोगों को रोक लेते हैं जो यूके जाते हैं वाया ओमान। मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। मैंने वीडियोस भी डाली थी इसी के रिगार्डिंग। और अभी मनीष भाई हैं मेरे साथ, ये रिसेंटली पहुंचे हैं सेम वे। ये ओमान से इन्होंने ट्रैवल किया है वाया ओमान। और वहाँ पे कई बंदों को रोका गया था, कई वर्क स्टडी और टूरिस्ट, मतलब कई कैटेगरी वाले बंदे थे उसमें। और इन्होंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने भी वीडियोस फॉलो करी थी, वीडियोस देखी थी, और उसके बाद ये पहुंच गए हैं। लेकिन इन इंसिडेंट इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक वॉइड आता है, बहुत सारे बंदे जब ट्रैवल करते हैं तो उनको अथॉरिटी नहीं होती ट्रैवल करने की, उस पर वॉइड लग जाता है। तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो होता क्या है। तो मनीष भाई वेलकम, कैसे हो? थैंक यू रोबिन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बढ़िया। तो अच्छा, आपने वीडियोस फॉलो करी हैं तो फाइनली आप जी पहुंच गए हैं, राइट? तो इन्फॉर्मेशन जी। मिली वीडियोस से पूरी? हाँ, वीडियो से बहुत मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली। मैं हम्म। पूरा प्रिपेयर होके गया। मतलब हम्म। माइंड उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर था कि मेरे को बिल्कुल। इमिग्रेशन कहीं भी रोक सकता है, पूछ पूछ सकते हैं। जो सकता है। डॉक्यूमेंट्स मैं एक्स्ट्रा लेके चला घर से, जो तो भी आप सामान कैसे चाहिए था मेरे वर्क परमिट पे ट्रैवल किया आपने? को। नहीं, मेरा टूरिस्ट वीज़ा था टूरिस्ट वीज़ा और ही था? मेरा फ्रेश पासपोर्ट था। ये मेरा पहला ही वीज़ा था। पहला ही वीज़ा था, फ्रेश पासपोर्ट था, जी इससे पहले जी। कहीं ट्रैवल भी नहीं किया आपने? हाँ हाँ हाँ। और कहाँ से आपने ट्रैवल किया? दिल्ली एयरपोर्ट से? मेरे को न्यू दिल्ली से, हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से मेरे को यूके पहुंचना था। तो हम्म। मेरा कब ट्रैवल ओमान किया, एयरवेज कौन सी थी डेट को और आपने ट्रैवल मस्कट किया? मेरा स्टे था 3 घंटे का। कौन सी डेट को ट्रैवल किया? मैं 23 को निकला था। ओके। ओके। तो मस्कट में आपका लेओवर था। बहुत सारे लोगों जी। ने प्रॉब्लम फेस करी है, वहां से उनको वापस किया है। तो हम्म। आपके साथ, मतलब जो पैसेंजर थे उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था ऐसा? पूरा एयरपोर्ट में क्या हुआ, आगे क्या हुआ, क्या पूरा ये वो था सिनेरियो? मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। हम्म। तो मतलब हम जब दिल्ली एयरपोर्ट से बोर्ड किया तो उस टाइम तो इमिग्रेशन कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। बिल्कुल स्मूथली उन्हें उन्होंने सभी पैसेंजर्स को ही जाने दिया। ऑलमोस्ट वहाँ कुछ भी ज़्यादा हम्म। कुछ पूछ नहीं रहे थे। हम्म। और सभी वहाँ से निकाल दिए थे इजीली। हम्म। तो जब हमारा ले ओवर था वहाँ मस्कट में, हाँ। फ्लाइट के अंदर ना, हम मतलब जो यंग कह सकते हैं कि लड़के 30-32 की एज में, जो हाईलाइट कैटेगरी होती है कि थोड़ा ओके। सा उन पे डाउट जाता हाँ है हाँ कि ये हाँ हाँ हाँ। वापस नहीं आएंगे या बिल्कुल इलीगल बिल्कुल। इमिग्रेशन की जो हम्म। कैटेगरी में आ जाते हैं कई बार। हम्म। तो हम ऐसे ना 3 बंदे थे वो फ्लाइट में। मेरे को मिले भी 2 लड़के, हम्म। पंजाब से थे अपने। वो तीसरा मैं था, जो ओके। मतलब सिंगल ट्रैवलर थे वो, और यंग थे जो। हम्म। तो जब हम मस्कट, हमारा लेओवर था और वहां से हमें नेक्स्ट फ्लाइट अपनी बोर्ड करनी थी। मस्कट इमिग्रेशन ने हमें, 3 में से एक बंदा तो हमारा निकल गया था, बाकी पैसेंजर्स को भी इजीली जाने दिया उन्होंने। हम्म। और हम 2 बंदों को उन्होंने साइड में निकाल के अलग से रोक लिया था। तो हमसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, पासपोर्ट, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स, अकोमोडेशन वगैरह। हम्म। तो पहले तो उन्होंने हमारे वीज़ाज चेक किए अपनी मशीन में डाल के, और लेजर्स वगैरह थी कुछ उनके पास, हम्म। उन गैजेट से उन्होंने वो चेक किया कि ओके। वीज़ा जेन्युइन है या नहीं। ओके। सेकंड, उन्होंने एयर टिकट अपने सिस्टम में डाल के और हम्म। वो उसको चेक किया कि रिटर्न टिकट ओरिजिनल है या नहीं है। ओके। जो तो और मतलब तीसरा, सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई अकोमोडेशन किए चेक वहाँ किया। पे? हाँ जी, हाँ जी, और पूरा उन्होंने ये प्रॉपर ट्रांजिट अपना। में जब आप बोर्डिंग करते हैं तब तब हुआ होगा ना, जब बोर्डिंग करते हैं जी फ्लाइट के जी लिए? जी जी जी, बोर्डिंग के टाइम पे हम्म। हम्म। इमिग्रेशन था वहाँ पे उस टाइम पे। और उन्होंने भाई वहाँ पे जब मेरा डाला तो मेरी टिकट जेन्युइन थी, वहाँ पे क्लियर आ गया था। हम्म। बट जब उन्होंने मेरे साथ वाला जो लड़का था उसका जैसे ही उन्होंने टिकट डाला तो मैंने उनकी स्क्रीन पे देखा, वहाँ पे वॉइड आ रहा था। हम्म। हम्म। और जैसे ही वॉइड आया तो उन्होंने आपस में कुछ कन्वर्सेशन की उन ऑफिसर्स ने। कई हम्म। बार वो रीजनल लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वो समझ नहीं आ रहा था। हाँ कई हाँ। बार वो इंग्लिश के वर्ड यूज करते थे, तो उससे मैं समझ गया। वो कह रहे थे कि इट जस्ट ए प्रिंट है ना, ये टिकट वैलिड नहीं है। और ओके। उसके एजेंट ने उसके साथ कुछ झोल किया था, मतलब उसकी टिकट में प्रॉब्लम थी, उनको वहीं दिख गया। और उन्होंने राइट वे उसी टाइम उन्होंने वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट हाँ। से इनका लगेज ले आओ। ओके और ओके। वहीं से उनको वापस डिपोर्ट कर दिया। वो आगे हमारे साथ ट्रैवल नहीं किया उन्होंने। ओके ओके ओके। तो मतलब वहां रोका हुआ प्रॉब्लम था। टिकट का इशू लग रहा है ये आपको? हाँ, वो टिकट का इशू था 100%। मैंने स्क्रीन पे भी देखा और उनकी कन्वर्सेशन से भी जो मेरे को समझ आया। ओके ओके। ठीक है। और
उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर आ गए, वो तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, वो तो मेरे वेरीफाई हो गए थे सारे। फिर उसके बाद मैंने उनको और ज़्यादा कन्विंस करने के लिए बोला कि मैं इंडिया में जॉब करता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है सारा। उन्होंने पूछा क्या जॉब करते हो, किस उसमें हो, है ना। तो मैंने उनको एनओसी लेटर, लीव सैंक्शन लेटर, जैसे आपने मेरे को बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, अपना आई बिल्कुल कार्ड बिल्कुल लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने पहले मेरे लीव सैंक्शन लेटर, एनओसी लेटर्स जो थे हाँ ऑफिसर्स की हाँ तरफ से, वो हाँ मैंने रीड करवाए उनको कि मेरी बिल्कुल रिज्वाइन करना है मैंने ड्यूटी को जाके बिल्कुल अपना स्टेट को, बिल्कुल। मेरा 10 डेज का ट्रैवल प्लान है। हाँ हाँ और उसके बाद उन्होंने मेरा आई कार्ड भी चेक किया। जैसे ही मैंने आई कार्ड दिखाया तो फिर उनको कन्विंस हो गया कि ये गवर्नमेंट जॉब में है और ये हम्म, जेन्युइन है बंदा। ठीक तो है। उन्होंने मेरे को वहीं से निकाल दिया, मेरे को जाने दिया, और उस बंदे को वहीं से उन्होंने डिपोर्ट किया। ओके। यहाँ पे एक बात और है भाई, अब देखो ना, कई बार हम कह देते हैं कि इमिग्रेशन में दिक्कत आ रही है, हाँ एयरलाइन हाँ प्रॉब्लम कर रही हाँ है, या कर रही है, ऑफिसर्स सही बात है। जानबूझ के तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा है बिल्कुल। ना। लेकिन कई बार पैसेंजर्स की तरफ से भी बहुत गलती ज्यादा होती कमियां रह जाती है, हैं। रह जाती है। अब यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन का तो कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, हाँ अगर बिल्कुल हमारे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हम ही जेन्युइन नहीं ट्रैवल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस लड़के को 2 मिनट, मेरे को ना साइड में बात करने का मौका मिला उससे, जब वो ओके। फंस गया था वहां पे ठीक है। मस्कट में। ठीक मैंने है। उसको बोला कि भाई आपकी ना टिकट का इशू है, हाँ आपकी टिकट नकली आ रही है, मैंने देखा हाँ उनके सिस्टम में हाँ ना, हाँ हाँ सही हाँ नहीं है वो। हाँ हाँ। वो मान ही नहीं रहा था कि नहीं भाई अच्छा। मेरा तो जेन्युइन है सब कुछ, हो रही है तो और मुझे भाई जाने नहीं दे जेन्युइन रहे, कैसे बट हो गया जब उनके सिस्टम में शो नहीं कर रहा, तो जेन्युइन सिस्टम कैसे में हो ही गया? आ गया वो बोल ना, मैं भी तो जा बिल्कुल रहा हूँ। क्लियर कट ही दिख रहा था, हाँ। बोल मैं भी तो जा लेकिन रहा अब हूँ। वो बंदा जब, अब वो बंदा जब घर वापस जाएगा अपने, 10 लोगों को मिलेगा, तो वो ये बोलेगा, और उसका एजेंट भी अपना गलती क्यों मानेगा, उसका क्यों एजेंट ना, वो मानेगा? साफ यही बोलेगा कि भाई आपको जाने नहीं दिया कड़छी के चक्कर में, या ऐसे हाँ वैसे। लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अभी। बिल्कुल। देखो जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, हम्म वो लड़का भी गया मेरे से पहले, मैं भी गया, जिस पे हम्म। डाउट था उन्होंने, जिसमें कमी थी उसको रोक दिया उन्होंने, है हाँ ना। देखो, चलो क्रॉस वेरीफाई होता है, नो इश्यूज, उसमें हाँ कोई प्रॉब्लम भी हाँ, नहीं है भैया, अपने डॉक्यूमेंट चेक बिल्कुल कराओ, वेरीफाई कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सही है तो सही वेरीफाई है, अगर गलत वेरीफाई है तो करना कोई उनका राइट प्रॉब्लम है नहीं ना। आएगी। उसके बाद मैं आगे का भी बताता हूँ आपको। जब यूके हम लैंड किए, लंदन में जो इमिग्रेशन हुई हमारी, हम्म। तो जो हम वहां पहुंच हेथ्रो में, गए, और हेथ्रो एयरपोर्ट पे। हाँ लंदन में, हम्म हिथ्रो पे था मेरा। हम्म। तो बाकी पैसेंजर्स तो जा ही रहे थे। जो वो लड़का था जो मैं बता रहा था, एक यंग लड़का और था मेरे साथ, और एक मैं था। हम्म। उस लड़के को ना इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं आती नहीं ओके। थी, और ठीक है। अपने टूर प्लान की भी उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। होटल बुकिंग्स वगैरह थी उसके पास ठीक है। प्रॉपर, हाँ। लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी ना। हम्म। तो जैसे ही वो गया काउंटर पे, तो उसको वहां पे उन्होंने रोक लिया, हम्म। मतलब उससे इंक्वायरी वगैरह हुई, तो वो इतना बता नहीं पा रहा था, उन्होंने हम्म। ट्रांसलेटर भी बुला लिया। ओके। तो उस टाइम पे वो उनको समझा रहा था, बता रहा हाँ था। हाँ मेरी टर्न आई तो मेरे से सेम क्वेश्चनिंग हुई कि हाँ आप कितने दिन का टूर प्लान है, हाँ हाँ और हाँ कैसे आपका रहेगा, हाँ। सारा कुछ मैंने बताया डिटेल में। जो मेरे को वहां पे मेन चीज लगी ना, जो वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे मेरे से, कुछ तो उन्होंने किए जर्नल क्वेश्चन कि ठीक कितने है। दिन का ट्रिप है आपका, ठीक है। आपका यहाँ कोई रिलेटिव है या हाँ नहीं, हाँ। और आप इंडिया में क्या जॉब कर। उसके बाद मेरे को कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे कि वो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके उनके सामने सामने पड़ा हो। नहीं, हाँ एक्चुअल में मैं बताता हूँ यहाँ पे एक चीज। आपसे पहले कहीं भी कई ट्रैवलर जा चुके हैं और उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बताई है। जब वो आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं यूके में, स्पेशली बता रहा हूँ भाई, कि यूके में जब आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं तो आपकी सारी हिस्ट्री वहाँ पे निकल जाती है। कौन सा वीज़ा आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आपने ट्रैवल कर रखा है, कहाँ के आपके रिफ्यूज़ल हैं, सारी डिटेल उनके सामने होती है भाई। ये लोगों को मोस्टली पता नहीं है। वो पूछते हैं ना कि यार ये क्या उन्होंने, चक्कर है। जी, उन्होंने जैसे अपने सिस्टम पे ना स्क्रीन पे वो देख रहे थे और मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो इस वे में हो रही थी कि जैसे इसके पास मेरा फुल डिटेल है और एप्लीकेशन फॉर्म इस बंदे के पास मेरा पड़ा है। तो मेरा जेन्युइन था, मेरे को अपनी फाइल की पूरी नॉलेज थी। पहले तो उसने मेरा जॉब का ही पूछा कि क्या जॉब करते हो। उसके बाद जैसे मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा था, तो उसने ना वो पूछा कि फैमिली के लिए। मैं कहा जी वाइफ है घर पे। तो उन्होंने बोला कि बच्चे मतलब चिल्ड्रन है या नहीं है, चाइल्ड आपका। तो वहां पे ना, जब मेरा फाइल मैंने लॉन्च की थी अपनी, मैंने की थी जून में, जून 23 में की थी मैंने। उस टाइम पे मेरा बेबी ना जस्ट हुआ था, 10 डेज ही हुए थे। तो बेबी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया था, लेकिन मैंने हॉस्पिटल की स्लिप्स लगा दी थी, कि नाम भी नहीं डाला था उस टाइम, ठीक बच्चे का है। नहीं रखा था ना। ठीक है। तो मतलब उसके पास डिटेल जरूर थी, तो वो क्लैरिफाई करना चाहता था भी क्या है ये। तो मैंने उसको क्लियर बोला कि 7 मंथ का बेबी है अभी मेरा, और वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं सिंगल ट्रैवल कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, जैसे मेरा ना वीजा आया था नवंबर में, दिवाली के पास, और मैं ट्रैवल कर रहा था अभी दिसंबर में। लेकिन ये वीजा की फाइल मैंने ना बहुत पहले लगाई थी, मैंने जून में डाला था, मेरा किसी कारण से ये डिले हो गया था काफी। तो उसने वो चीज पूछी कि आप ये वीजा कब से प्लान कर रहे थे। अगर मैं वहां पे नवंबर या दिसंबर बोलता, नवंबर बोलता कि नवंबर में आया था जी, अक्टूबर में प्लान किया, तो वहां भी दिक्कत होती मेरे को। तो मैंने जैसे ही उसको बोला कि मई जून में मैंने इसको प्लान किया था वीजा को, उसी टाइम उसने मतलब क्लियर कर दिया कि ये जेन्युइन है।
तो मेरा कंक्लूजन तो भाई यहाँ पे यही है कि आपके पास अगर अपनी फाइल जो आपने डाली है एम्बेसी में, देखो चाहे आप एजेंट के थ्रू डलवा रहे हैं चाहे आप पता खुद से होना कर रहे चाहिए, हैं, लेकिन पता होना प्रॉपर चाहिए। आपको पता है क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल पास सारा इंफॉर्मेशन है, वो बिल्कुल क्रॉस चेक करेंगे। बिल्कुल। और जहां आपने उनको कुछ भी गलत बता दिया, हम्म। आपने प्रोफेशन वहां पे एजेंट ने डाल दिया आपका डॉक्टर, और आपने बता दिया था आप एक एजेंट्स करते हैं कई बार जो पैकेज में करते हैं ना, हाँ अपना थोड़ा बिल्कुल, खर्चा बचाने के लिए, बचाने वो के लिए। एक हाँ 72 आवर्स वाली होती है, हाँ जो मतलब कुछ टाइम के लिए वैलिड होती है, हाँ, वो बाद दे में देते उनके हैं उनको। सिस्टम में वो दिखती नहीं है। हाँ वो बट चेक नहीं हो पाती है। मतलब वो इमिग्रेशन है ना किसी हाँ जी हाँ कंट्री जी। की, तो उनके पास सारा सिस्टम है, बिल्कुल इतना भी बिल्कुल उनको मतलब बिल्कुल 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 भाई, पागल वो नहीं तो समझना एक चाहिए। बार वो हाँ डालते ही पूरी हिस्ट्री निकल जाती है वहाँ पे। बिल्कुल, देखो, सारा सारा डिटेल था उनके हाँ पास। देखो, अगर जो वीडियोस कोई रेगुलर फॉलो करता है ना भाई, उसको मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि लोग जो बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, उससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं, रियल टाइम एक्सपीरियंस। ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन हर एक वीडियोस में लोग देते हैं, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप जी। गूगल पे सर्च कर लेना, आप कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलती है, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है ये। हाँ और ये जो चीज़ बहुत सारे लोगों को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को जाने नहीं दिया, तो इसमें क्या इशू आपको यहाँ पे समझ में आया कि भाई मेनली जो टिकट का इशू रहता है। तो आप जिस एजेंट से वीज़ा लगवाते हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और बिल्कुल। आप जो टिकट करते हो भाई, कोशिश किया करो कि खुद करो, है ना, कि दूसरे के उस पर डिपेंड मत रहो भाई, खुद करो। टिकट जो होती हैं, और असली होनी चाहिए, ये जो डमी या फेक, ये हाँ ये हाँ ये हाँ चीज़ करोगे तो प्रॉब्लम होएगी ही होएगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सारा खेल अवेयरनेस का है भाई, हाँ मतलब बिल्कुल यूट्यूब बिल्कुल से आपके बिल्कुल चैनल से भी बिल्कुल। एक बार प्रिपेयर होके जाए बंदा ना, बिल्कुल हाँ ब्लैंक चला जाए वहाँ, सही बात कुछ है। पता नहीं है, सिर्फ चार अपने डेस्टिनेशन के नाम याद कर हाँ लेते हैं कि ये हाँ यहाँ यहाँ प्लान हाँ करूंगा, लंदन आई घूमूंगा, ऐसे बिल्कुल घूमूंगा, बिल्कुल। लेकिन प्रॉपर एक नॉलेज नहीं होती ना सारी चीजों के हाँ बारे में, पूरा फाइल के बारे में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप कितनी देर आपको इमिग्रेशन पे लगे? 5 मिनट, 10 मिनट? मस्कट भाई लगा था 15-20 मिनट। अच्छा। और क्योंकि उस इतने में तो टाइम भी ना भीड़ काफ़ी हो जाती फ्लाइट, है पीछे। क्या कह रहे हो? इतने में तो भीड़ काफ़ी हो जाती है पीछे इमिग्रेशन पे, अगर इतना टाइम लेते हैं तो। नहीं, बाकी तो पैसेंजर्स को उन्होंने हमसे पहले सबको जाने दिया था, अच्छा, सिर्फ सबको हमें जाने दो को दिया। साइड में निकाल लिया था। अच्छा अच्छा, रोक लिया था। हाँ रोक लिया था। ओके 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 ओके। ठीक बाकी है ठीक पैसेंजर्स तो जा रहे थे। है। ओके। और हिथ्रो पे काफी टाइम लग गया था, क्योंकि वहां पे लाइन ही इतनी लंबी होती है, ठीक दो है ढाई घंटे तो लाइन में खड़ा होता है, लेकिन ठीक है काउंटर पे जाने के बाद तो मेरे को हार्डली 10 मिनट्स 5 मिनट्स ही लगे होंगे। ठीक है। तो अभी ये बताइए कि आप अभी के टाइम में कैसा है भाई घूमने के लिए लंदन? ठंड ज़्यादा है? वेदर अच्छा है अभी ना, जैसे वैसे तो दिसंबर में बताते हैं कि थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ जाती है यहाँ पे कई बार, लेकिन इस बार अभी नहीं है, मेरे को 3 दिन हो गए हैं, तो नॉर्मल जैसे इंडिया में है जितना ठंड उतना ही अभी चल रहा है। और ओके क्रिसमस है, वाइब्स अच्छी हैं, बहुत ओके क्राउड आया हुआ है, ओके। बहुत ट्रैवलर्स आए हुए हैं इंडियन भी, इंटरनेशनली ना। इंडियन भी बहुत खूब अच्छा है। मिले होंगे आपको हाँ इंडिया में? इंडियन खूब है। ओके ओके, सही है। और साउथ भाई पोल महंगा साइड उधर कितना है बहुत अभी? इंडियन। क्या अगर कह रहे हो जैसे भाई? महंगा कितना है अभी? महंगा अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम्म। किस हिसाब से हम अभी स्टे कर रहे हैं। ओके, देखो होटल। अगर बजट ट्रैवलिंग करनी है तो हाँ होटल की बजाय हमेशा होटल। हॉस्टल को प्रेफर करो। हॉस्टल की बजाय भी अगर आपका कोई, अब तो सभी के नोन है ही है किसी ना किसी कंट्री में जहाँ भी हम जा रहे हैं, हाँ जी हाँ तो जी। अगर उनके पास स्टे हो जाए तो स्टे का खर्चा टोटली बच जाता है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने का आपका खर्चा निकल जाता है, तो उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए आपका ट्रेन का और बसेस का रह जाता है, या बिल्कुल। जहाँ आप जाएंगे वहाँ टिकट्स का लगेगा। तो हम्म। उस हिसाब से बजट ट्रैवलिंग हो जाती है, बट अगर आप होटल लेके चलेंगे तो पर नाइट का 6-7-8 थाउजेंड इस रेंज में आपको मिलेगा। बाकी सही है वैसे। हाँ वैसे बढ़िया है भाई। चलिए, तो देखो भाई मनीष, मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको भी ट्रैवल करना है, ये जो इश्यूज था ना जो पीछे मैंने वीडियोस में बताया था कि कई लोगों को मना कर रहे हैं, वो यही इशू था भाई मेनली। तो इसको आप अवॉइड करो और कोशिश करा करो कि भाई खुद से सारी चीज़ें आप करो, दूसरे के ऊपर हाँ। डिपेंड मत रहो यार। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आती रहेगी ऐसी, जब तक आपको नॉलेज ही जी नहीं जी। होगी तो फिर ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। अवेयरनेस की जरूरत है, मतलब हाँ भोकाल की जरूरत नहीं है कि जाने ही नहीं दे रहे या बिल्कुल बैन ही बिल्कुल। लग गया या कुछ ऐसा हो हाँ गया। हाँ सही बात है, सही बात है। तो अवेयरनेस जरूरी है भाई, और वो वीडियोस में लोग शेयर करते हैं, आप इनको शेयर किया करो ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मोस्टली लोग शेयर नहीं करते हैं, जब शेयर नहीं करोगे तो फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है ऑब्वियसली। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि शेयर किया करो ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, और वो और लोग भी, जैसे मनीष भाई ने भी ट्रैवल किया है, आप लोग भी ट्रैवल कर पाओ स्मूथली। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।